प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चंस को। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 5 में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसका बेसिक है ना वो मैंने आप लोगों को समझाया था हमारे लेक्चर नंबर 4 में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो एक बार मैं आपको फटाक से रिवाइज करवा देती हूँ जो मैंने लेक्चर नंबर 4 में सिखाया था, और फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में ना पढ़ाया था टचिंग सर्कल्स के बारे में। तो टचिंग सर्कल्स हम किसको कहते हैं? तो मान लीजिए अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं दोस्तों टचिंग सर्कल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास दो सर्कल्स है और ये कैसे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये देखो बाहर से टच कर रहे हैं, है ना। ये सर्कल, ये वाला सर्कल, दूसरा ये वाला सर्कल, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन बाहर से। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से कर रहे हैं, तो ऐसे सर्कल्स को हम कहते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो देखो ये जिस पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट होता है जिसपे ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ओनली वन कॉमन पॉइंट इज देयर। ठीक है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है ना दोस्तों उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर मैंने आपको कुछ और बातें बताई थी। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टचिंग सर्कल्स का, वो कहाँ पे लाई करता है? तो वो उस लाइन के ऊपर लाई करता है जिस लाइन के थ्रू हम सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे ये वाला सर्कल है, दूसरा ये वाला सर्कल है। अब इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर है ना उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है बच्चों ए बी। ठीक है, तो ये ए बी के ऊपर ही लाई करेगा। क्या लाई करेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि पॉइंट सी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये है हमारा सेंटर और ये है हमारा सेंटर, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। क्या लाई करेगा दोस्तों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ये पॉइंट सी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। चलो एक बार मेरे साथ बोलो और फटाक से याद कर लो। चलो बिना देखे बोलो, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स, है ना, वही है ना, हाँ बिल्कुल। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दो और आपको पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट मतलब दूसरा पॉइंट इसमें क्या था कि अगर सर्कल्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो किसके इक्वल होता है? तो सम ऑफ देयर रेडिया, यानी उनके रेडियस के सम के इक्वल होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो ए बी है ना, ए बी, इनके बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तो इनके जो रेडियस है जैसे ए सी प्लस बी सी, इसके इक्वल हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये लिखना पड़ेगा। जी हाँ, मैं ये स्टेटमेंट के ऊपर इतना जोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आप लिखोगे कि इफ द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडिया। ठीक है, फिर यहाँ पे अगला पॉइंट, मान लीजिए अगर सर्कल्स क्या कर रहे हैं, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है? तो उनके जो रेडियस है ना उनके डिफरेंस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली, यानी जब सर्कल्स क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हो, देन उनके बीच का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, मतलब जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है? तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, मतलब उनके रेडियाई का जो डिफरेंस है ना बच्चों उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम चलेंगे दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट 3.2 पर। ओके, चलो प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके पास मान लीजिए कि दो सर्कल्स हैं। ठीक है, पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। तो चलो एक बार फटाक से हम सर्कल बनाते हैं। लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और ये एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं? देखो ये वाला जो वर्ड है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच करने का मतलब क्या हुआ कि वो कैसे टच करेंगे? ऐसे अंदर से एक दूसरे को टच करेंगे भाई। ठीक है, ऐसे अंदर से। बराबर समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। रुको 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 रुको, इसको थोड़ा सा ये करते हैं।
ठीक। हाँ चलो, यहाँ तक हो गया ना। तो ये देखो, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो देखो यहाँ पे ना सर्कल का जो रेडियस है वो दिया गया है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है दोस्तों, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका जो रेडियस है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। और जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो कितना दिया है, तो देखो वो दिया है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अभी हमने स्टेटमेंट में देखा था कि इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली, ठीक है, अगर दो सर्कल्स क्या करते हैं, इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं, तो उनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यानी पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना है 4.8, दूसरे वाले का कितना है बच्चे 3.5, यानी कि इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिफरेंस। डिफरेंस आप समझते हो, डिफरेंस मतलब अंतर कितने का है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिया और 4 लिया, मैंने बोला 2 और 4 में ना बताओ कि अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है। तो आप क्या करोगे, 4 में से 2 को माइनस करोगे और कहोगे कि 2 का डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, 4.8 में से 3.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो 1, यानी बोलो कितना आ जाएगा, तो 1.3 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाला लेंथ, ये हमें कितना मिलेगा, तो 1.3 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, समझ में आया। तो देखो हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन अब इसको लिखने का तरीका आपको समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी के ऊपर मार्क्स मिलेंगे आपको। तो देखो आपको कैसे लिखना है, पहले तो आप क्वेश्चन में देख रहे थे कि हमारे पास कुछ सर्कल के नाम वगैरह नहीं दिए है कि हमारे सर्कल का सेंटर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो हम ये सब खुद से बनाएंगे और फिर ये अज्यूम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो ये 2 सर्कल्स बनाए हुए हैं और आप देख सकते हो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, यानी कि अंदर से, ठीक है। और फिर पहले वाले सर्कल का, यानी बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है बच्चों वो है हमारा O, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है A, ठीक है। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा कि लेट A एंड O बी द सेंटर्स ऑफ टचिंग सर्कल्स, ठीक है, ये आप लिख देना। और जो पॉइंट B है ये दोनों का क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, तो ये भी आप लिखोगे, एंड पॉइंट B बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो ग्रेट, वेरी मतलब बहुत अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो BO है ना दोस्तों, BO क्या है, BO है हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस, यानी कि BO का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप लिख दोगे 4.8 सेंटीमीटर। और AB कितना होगा, AB यानी छोटे वाले सर्कल का रेडियस बच्चे, तो बोलो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। इतना आप लिख लोगे बहुत आसानी से, जी हाँ बिल्कुल हम लिख लेंगे। ठीक, अब एक बात हम लोगों को मालूम है, क्या मालूम है हम लोगों को, कि जब सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना वो किसके ऊपर लाई करता है, तो वो लाइन जो उसके सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो लाई करता है। तो ये स्टेटमेंट आप लिखोगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा ना कि ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स कैसे है, पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट है। तो क्या लिखोगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है। मतलब इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है बच्चों, ये इसी के ऊपर लाई करेगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चे, कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, ग्रेट, अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपको वो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। वो जो लास्ट वाला हमारा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर 3, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सर्कल्स टच करते हैं इंटरनली तो उनके सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो किसके इक्वल होता है, तो डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छे से लिख लोगे। आप देख सकते हो क्या बोलोगे, वी नो दैट, हमें मालूम है, क्या मालूम है, कि इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, यानी कि अगर सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं अंदर से, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को। और यहाँ पर मैंने 4.8 लिखा था, लिख देती हूँ, यहाँ पर था 3.5। तो बताओ अब डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या होगा, इनके बीच का, इनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि AO, ठीक है। ये देखो ये AO किसके इक्वल होगा, अरे सिंपल सी बात है, देखो ये तीनों पॉइंट से बच्चे आपस में कोलिनियर, तो अगर मुझे AO चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरे OB में से AO को माइनस करना, ये देखो एक मिनट, यहाँ से OB में से किसको माइनस करना पड़ेगा, AB को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये पूरे OB में से AO को माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AO विच इज इक्वल टू BO माइनस AB। समझ में आया आप सभी लोगों को, नहीं समझा मैं फिर से बता रही हूँ एक बार फिर से, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इधर उधर करके बोल दिया, लेकिन अभी देखो एकदम परफेक्ट बोलूंगी। देखो अगर मुझे चाहिए OA तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरे BO में से, समझना, BO में से ये AB को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है BO माइनस AB। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, BO कितना है, ये देखो 4.8 सेंटीमीटर, और AB कितना है भाई, AB कितना है, AB 3.5 सेंटीमीटर। चलो माइनस करो, माइनस करने आता है ना, 4.8 माइनस 3.5, तो
पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 1.3 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे फटाक से इसका आंसर लिख देती हूँ बच्चों, 1.3 सेंटीमीटर। बस ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। ओके जी, चलो तो एक काम करते हैं, लास्ट में थोड़ा आंसर हम लिख लेते हैं प्रॉपरली अच्छे से। यहाँ पे लिखना कि हेंस डिस्टेंस between their centers is 1.3 सेंटीमीटर। ओके, चलो तो ये है दोस्तों आप लोगों का फाइनली आंसर। इसको देख लो और समझ लो। बाकी अगर आपको इसमें से कुछ ना समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बिंदास मेंशन कर देना, मैं जरूर, मेरी नजर पड़ी ना तो मैं पक्का आपको आंसर दूंगी। ठीक है, चलो देख लो इसको अच्छे से। फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये कुछ उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर जो सर्कल्स है ना वो टच करेंगे एक दूसरे को एक्सटर्नली। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थोड़ा हम पढ़ेंगे कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखो अगेन हमारे पास ना एक बड़ा वाला सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल है। जैसे इसमें बड़ा और छोटा था, हमने देखा कि एक सर्कल का रेडियस है इतना, एक सर्कल का इतना, यानी ये बड़ा वाला सर्कल होगा, ये छोटा वाला सर्कल होगा। वैसे ही यहाँ पे हम ना ये रेडियस जो दिया गया है इसको देख करके समझ सकते हैं कि we have 2 circles, one is bigger and other one is smaller। ठीक है, फिर ये दोनों जो है ना वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आगे क्या होगा सुनो ध्यान से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो फिर हमें क्या करना है, उनके बीच का, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखो जैसे मेरे पास ये सर्कल है, ठीक, फिर उसके बाद मेरे पास एक और सर्कल है, एक छोटा वाला सर्कल है। लो भाई मैंने यहाँ पे छोटा वाला सर्कल बना लिया, और ये दोनों क्या कर रहे हैं ना बच्चों, एक दूसरे को एक्सटर्नली इस प्रकार से टच कर रहे हैं। ठीक है जी, टच करने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है ना, हमें इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखो दोस्तों मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, इनके अभी हमें मालूम है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कहाँ पे लाई करता है, वो सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना उसके ऊपर लाई करता है, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, और पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 5.5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का कितना है बच्चे, 4.2 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो याद है आप सभी लोगों को वो वाला स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था कि इफ सर्कल्स टच ईच अदर, ठीक है मैंने टीच बोल दिया, सॉरी। इफ सर्कल्स क्या कर रहे हैं, सर्कल्स अगर वो एक दूसरे को ऐसे एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ देयर रेडियाई। यानी हम क्या करेंगे, ये वाला रेडियस लेंगे 5.5 और दूसरा वाला रेडियस लेंगे 4.2, और इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो बोलो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 7, और यहाँ पे 5 और 4 कितना होता है 9, यानी कि 9.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 9.7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये तो खैर हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन ऐसे लिखोगे एग्जाम में नंबर मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। अच्छे से पूरा स्टेटमेंट आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्या करोगे, पहले तो आप अज्यूम कर लोगे कि हमारा जो पहला वाला सर्कल है उसका सेंटर है ए, दूसरे वाले का बी है, तो यहाँ पे लिखोगे कि लेट ए एंड बी बी द सेंटर्स ऑफ द एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड पॉइंट ओ बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने किसको माना है, इस पॉइंट ओ को हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया है। ठीक है, तो बोलना जरा एओ कितना हो जाएगा बच्चे, एओ यानी छोटे वाले सर्कल का रेडियस, तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 4.2 सेंटीमीटर, और बीओ, बीओ मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो बोलो कितना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारा 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम सभी लोगों को एक बात तो मालूम है कि द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स इज लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कौन से लाइन के ऊपर लाई करेगा, ये उस लाइन के ऊपर लाई करेगा जिस लाइन के थ्रू हम सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यानी ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद वो वाला जो स्टेटमेंट था ना वो हमें लिखना पड़ेगा कि इफ सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए लिखा हुआ है हमने कि इफ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, इतना आप कर लोगे ना, चलो अच्छी बात है। और ये जो मैंने लिखा था एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, एओ कितना, एओ था 4.2 ना, 4.2 सेंटीमीटर, और ये कितना था भाई, ये था हमारा 5.5 सेंटीमीटर। एक बार मैं जरा देख लूँ, है ना,
4.2 और 5.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा ए से लेकर के बी तक का डिफरेंस, बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे, इनके जो रेडियस है ना उसको प्लस कर देंगे, यानी AO प्लस BO करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AO प्लस BO। अब चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करना। AO बोलो कितना दिया है भाई, AO है हमारा 4.2 सेंटीमीटर, BO कितना है बच्चे, ये है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हमें A भी मिल जाएगा। चलो प्लस करते हैं, 4 2 और 5 कितना होता है भाई, 7 होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 4 5 कितना होता है, 9, यानी कि 9.7 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विच इज इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में आंसर की हेंस डिस्टेंस बिटवीन their centers is, बोलो क्या होगा, 9.7 सेंटीमीटर। बस बात हो गई यहाँ पर खत्म। ठीक है, तो देख लो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। रुको मैं क्वेश्चन भी जरा दिखा दूं, ये लो, हो गया ना। चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आप देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग मतलब हमें ना यहाँ पे सर्कल ही बनाना है, चिंता मत करो मैं बताती हूँ, एकदम सिंपल है। देखो पहले एक बार क्वेश्चन हम रीड करेंगे, क्या लिखा है इसमें, गिव रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर्स ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो सपोज यू हैव 2 सर्कल्स, ओके, जिसमें पहले वाले सर्कल का रेडियाई कितना है बच्चे, 4 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियाई है, रेडियस है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो भाई कहने का मतलब सीधा सा है कि मेरे पास ना एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं ये मेरा बड़ा वाला सर्कल है और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मान लेती हूँ कि ये मेरा छोटा वाला सर्कल है जिसका रेडियस है बच्चे कितना है, इसका रेडियस मैं मान लेती हूँ 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ना इसी प्रकार से देखो, हमें ना ये जो सर्कल्स हैं इनको ड्रॉ करना है, लेकिन ऐसे सर्कल्स को अलग अलग ड्रॉ नहीं करना है। अगर अलग अलग बनाना रहता तब तो हम ऐसे बना करके छोड़ देते, कहानी खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। देखो हमें क्या करना है, ये सर्कल को ड्रॉ करना है जो क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, एक्सटर्नली भी टच करेंगे एज वेल एज इंटरनली। यानी हमें ऐसे सर्कल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसे सर्कल्स भी बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स बनाने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कितना भी रेडियस ले सकते हैं, जी नहीं, आपको क्या करना है, ये जो रेडियस यहाँ पर दिया गया है यही आपको रखना है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस इतना रहेगा और छोटे वाले सर्कल का रेडियस इतना रहेगा। ठीक है, अब ये सब कुछ आप कैसे करोगे, ड्राइंग कैसे करोगे, तो देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, ध्यान से समझ लो। हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करो कि हम पहले एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स होते हैं ना, उनके सेंटर्स के बीच का डिफरेंस, मतलब बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, सम ऑफ देयर रेडियाई, बराबर इसी के इक्वल होता है ना। तो देखो अगर मुझे सम निकालना है, सम, ठीक है, रेडियस के बीच का जो सम है, मतलब जो रेडियस का सम है, अगर मुझे वो निकालना है तो क्या करूंगी, बड़े वाले सर्कल का रेडियस प्लस छोटे वाले सर्कल का रेडियस, दोनों को मैं प्लस करूंगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, समझिएगा, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब छोटे वाले सर्कल का सेंटर कहां पर आएगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, तो मुझे ना यहां से मालूम पड़ेगा, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी ना तब मुझे मालूम पड़ेगा कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी नहीं बता सकते। आपने एक सर्कल तो बना लिया, अब ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर आप कहां पे रखोगे, आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो वो इसी के थ्रू समझेगा। तो सुनो ध्यान से, इन दोनों को प्लस करो, 4 और 2 कितना होता है, 6, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 6.8। मतलब जो हमारे दोनों सेंटर्स रहेंगे, बड़े वाले सर्कल का और छोटे वाले सर्कल का सेंटर, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 6.8 सेंटीमीटर। तो देखो मैं यहाँ पे ना एक लाइन बना रही हूँ, आप देखिएगा, लो मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई और हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है बच्चे, ये है हमारा 6.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से पहले तो लाइन बनाना पड़ेगा और दिन हम क्या करेंगे, तो हम ना यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारा जो ये होता है गोला प्रकार, यानी कि क्या कहते हैं उसको, गोला प्रकार मतलब कंपास। ठीक है, उसको हम लेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे ये वाले सेंटर पे, और ये कितना है, ये है
4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर का है ना, तो इसमें हम 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे स्केल की मदद से, फिर इसको यहाँ पे पुट करेंगे और ऐसे करके हम पूरा एक सर्कल बना देंगे, यानी हमारा सर्कल बन जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट पे हमारे उस पॉइंटर को रखेंगे और डिस्टेंस कितना लेंगे, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पे रखेंगे और 2.8 सेंटीमीटर का हम एक सर्कल बनाएंगे और इस प्रकार से जो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हैं वो बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो अभी आप एक काम करो, मैंने आपको समझा दिया, पहले एक्सटर्नली करो फिर इंटरनली भी बताती हूँ। तो अभी के अभी आप लोग पेंसिल निकालो और जो भी चीजें होती हैं कंपास वगैरह सब कुछ निकाल लो और मेरे साथ कंस्ट्रक्शन करो, आपको जरूर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखो पहले आप लिखोगे कैसे, तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले हम एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स बना रहे हैं, तो देखो हम ऐसा मान लेंगे, क्या मानेंगे दोस्तों, अभी एक्सटर्नल वाला बना रहे हैं ना, तो अब क्योंकि हमारे पास एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल के रेडियस को हम लोग r मान लेते हैं और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, छोटा r मान लेते हैं। यानी देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसके रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को हमने स्मॉल r मान लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी r एंड r। ठीक है, तो जो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है वो कितना हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर का और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, आप इतना लिख लोगे, पक्का लिख लोगे ना। अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, वी नो दैट कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, यानी अगर सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होते हैं, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए उनके सेंटर्स के बीच का, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों रेडियस को प्लस करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, r प्लस स्मॉल r करेंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, स्मॉल कैपिटल R है और छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है बच्चों, स्मॉल r है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को हम पुट करेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो हम लोगों ने प्लस किया हुआ है, क्या किया मैं आपको बता देती हूँ। जो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 2.8 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करो, 4 2 देखो 4 और 2.8, पॉइंट के आगे 0 बढ़ा दो, यहाँ पे 8 4 2 कितना आएगा 6, यानी 6.8 आया कि नहीं, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा है लेकिन हाँ आपको समझ में आएगा, मैंने छोटा कर दिया क्योंकि हमें थोड़ा सा इधर ड्राइंग भी करना था ना, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना तो आप लोग कर लोगे और ये बातें बहुत सिंपल है, आपको समझ में भी आई होंगी, 6.8 सेंटीमीटर। अब बात आती है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, तो चलो बच्चों अब मेरे साथ आप लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे वैसे करते जाना। ठीक है, क्या करोगे, चलो बताओ। पहली बात तो हमें मालूम है कि डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना है 6.8 सेंटीमीटर, यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे ना 6.8 सेंटीमीटर का इस प्रकार से जो लाइन है वो आप फटाक से खींच लोगे। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस हमें मालूम है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का, बराबर। तो आप क्या करोगे, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस का लेंथ है ना उसे आप अपने इसमें मेजर करोगे। किसमें मेजर करोगे, क्या कहते हैं उसको, कंपास, यानी कि गोला प्रकार, राउंड। ठीक है, उसमें मेजर करना और फिर इसको यहाँ पे पुट करना और ऐसे करके आपने एक सर्कल यहाँ पर रख करके ऐसे घुमा देना उसको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना रही हूँ लेकिन आपको अपनी नोटबुक में बनाना है अभी के अभी। चलो बनाओ जल्दी से, ठीक है, हाँ फटाक से बनाओ, राइट, बनाओ, बना लिया, इतना कर लो, फिर मैं आपको आगे का भी बताती हूँ क्या करना है। चलो यहाँ तक कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, जो हमारा छोटा वाला सर्कल है दोस्तों, छोटू वाला सर्कल, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, वो है 2.8 सेंटीमीटर का। तो आप अपना कंपास ले लेंगे और उसमें 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा और फिर इसको यहाँ पे पुट अप करोगे और ऐसे करके फिर से एक गोला बना दोगे। चलो फटाक से बना लो, मैं भी यहाँ पे एक गोला बना रही हूँ, मतलब एक सर्कल बना रही हूँ, आप देखो देखो, चलो आप भी फटाक से बना लो। लो भाई बना लेते हैं हम जल्दी से, हाँ बना रही हूँ मैं, ठीक है। ओहो, तुम यहाँ आओ और तुम थोड़े से छोटे हो जाओ, रुको, ये छोटा नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो आपका जो सर्कल है ना कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार होगा, देख लीजिए, ऐसे करके बना लीजिएगा। मान लेते हैं इसका नाम भी डाल देना, मान लो ये पॉइंट O है, ये A है और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो हमारा C है। इस प्रकार से आप नेमिंग भी कर दीजिएगा और आपका ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट सब क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे सर्कल्स हमें बनाने हैं जो टच करेंगे एक दूसरे को इंटरनली। एक्सटर्नली वाला तो हमने कर लिया, लेकिन अब इंटरनली वाला कैसे करें, तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ दोस्तों। पहली बात तो आपको वही सब लिखना पड़ेगा कि लेट
द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि इफ सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि आर माइनस आर करेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर बच्चे कितना है, कैपिटल आर जरा बता दो 4 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर कितना है दोस्तों 2.8 सेंटीमीटर। फटाक से माइनस करो, तो हमें क्या करना है, 4 में से 2.8 को माइनस करना होगा, है ना, तो 4, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखना है, इधर 2.8 लिखना है, इधर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा दो। अब क्योंकि 0 में से 8 तो जाने नहीं वाला, तो इसने किसको दिया, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे अब कितना बचा है 3, 3 में से 2 गया तो 1, कितना आएगा 1.2, यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना आएगा, उनके बीच का, इनके सेंटर्स के बीच का जो डिफरेंस है बच्चे, वो हमें कितना मिलेगा, तो वो हमें मिल जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो चलो मेरे साथ फटाक से कंस्ट्रक्शन कर डालो। क्या करोगे, यहाँ तक तो वही है, वही सब कुछ है। चलो अभी हमें करना है बच्चों कंस्ट्रक्शन, तो कैसे करेंगे, अब हमें मालूम है कि जो हमारे पास सर्कल्स है ना, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे जो होगा 1.2 सेंटीमीटर का। लो भैया हमने ज्वाइन कर दिया, बना दिया 1.2 सेंटीमीटर का ये लाइन। ठीक है, जिसका डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब क्योंकि हमें पता है जो बड़ा वाला मेरा सर्कल है ना, उसका रेडियस कितने सेंटीमीटर का है, वो है 4 सेंटीमीटर का। तो आप अपने कंपास यानी कि गोला प्रकार में ले लोगे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, और इसे पुट करना यहाँ पर, फिर एक सर्कल ना इस प्रकार से ऐसे करके आप ज्वाइंट कर देना। चलो फटाक से बनाओ, जल्दी से बनाओ, मेरे साथ करो, मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाइए, चलिए जल्दी से बनाइए। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा वाला सर्कल है। ठीक है, रुको, लो मैंने यहाँ पे बना दिया, इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, चलो चलो जल्दी से मैंने बना दिया। अब देख लो फटाक से। ठीक, इसको थोड़ा और बड़ा करूँ क्या, अरे रुक जाओ, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, रुको रुको रुको, हाँ बन गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लाइन को थोड़ा छोटा करते हैं, ये वाली लाइन को, रुको 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा और छोटा होना चाहिए क्योंकि 1.2 मतलब और छोटा, इतना छोटा। ठीक, चलो 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 जल्दी से, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको वही काम करना है। आप क्या करोगे, जो आपका छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर, उसका रेडियस कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो आप अपने गोला प्रकार में 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, और आप क्या करोगे, अभी दूसरे वाले सेंटर पे इसको पुट करोगे, दूसरे वाले मतलब सेंटर पे, और फिर इस प्रकार से एक ना सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे। यानी आपका सर्कल कैसा बनेगा, रुको मैं आपको बना करके बता देती हूँ। चलो फटाक से आप बना लो अपनी नोटबुक में, और फिर मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है ना, चलो ये देखो भाई, बन गया ना हमारा सर्कल। यानी इस प्रकार से ये सर्कल बन करके तैयार होगा। तो जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा कितने सेंटीमीटर का, आप चाहो तो मेजर करके भी देख लेना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, और बाकी जो छोटे वाले सर्कल का, देखो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर का, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे करके अपनी नोटबुक में बनाइएगा, और जरूर ये अच्छे से बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेजर नहीं किया है, इसलिए आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप नोटबुक में खुद से करोगे ना, तो एकदम अच्छे से आपका फिगर बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें बस 2 ही सब क्वेश्चन दिए गए थे, और दोनों मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। ऐसे ही करना है, तो आप लोग प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको छोड़ करके तो बिल्कुल भी ना हो, और सही सही आप लोगों को करके भी आना है। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने क्यों आए हो, ताकि एग्जाम में आप गलतियां ना करो। ठीक है, तो इसीलिए यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से पढ़ करके जाते हो तो थोड़ा एक बार खुद से भी करने की कोशिश करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो आपको अच्छे से आएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बस हम 3 ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उसको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपके और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स है दोस्तों, वो भी पढ़ाती हूँ। जैसे कि ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है क्लास 10th का, तो ये आप देख सकते हो हमारे दूसरे चैनल SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन पर। ठीक है, तो उस चैनल को भी जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।